हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ नीरज सिंह एंड वेलकम इन इनक्रेडिबल फिजिक्स बाय नीरज सिंह। तो जैसे कि स्टूडेंट, मैं इस चैनल में आप लोगों को मैं फिजिक्स की बेसिक फाउंडेशन पढ़ा रहा। तो आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट वो है पॉजिट्रॉन। ध्यान रखिए, मैंने क्या बोला? पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन जो वर्ड है ये भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। ये भी एटम के न्यूक्लियस से इसकी ओरिजिन होती है। यानी कि पॉजिट्रॉन जो है ये एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन ये प्रोटॉन के डिस्ट्रॉय होने से इसकी फॉर्मेशन होता है और ये न्यूक्लियस से बाहर निकलता है। तो जो आज का जो लेक्चर है वो स्टूडेंट वो क्लास 12 एंड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स उनके लिए लेक्चर है। तो आज का टॉपिक है पॉजिट्रॉन। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप ये मैं आपको बता दूं पॉजिट्रॉन की ओरिजिन होती कैसे। देखिए, ऐसा होता है स्टूडेंट, जैसे कि बहुत हैवी न्यूक्लियस जैसे लेड है, इस तरह के स्टेबल हैवी न्यूक्लियस है और उसमें अगर गामा फोटॉन की स्ट्राइकिंग करें, क्या करें? गामा फोटॉन की स्ट्राइकिंग। और गामा भी फोटॉन जो है, ध्यान रखिए कि ये इसमें न्यूट्रल होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। गामा फोटॉन जिसकी एनर्जी लगभग 300 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर 300 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अगर आप स्ट्राइक करेंगे तो जो लेड है, लेड के जो न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस जब ये स्ट्राइक करता है गामा फोटॉन, तो गामा फोटॉन से यहाँ पे ठीक गामा फोटॉन के डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों निकलते हैं। ये आप देख रहे हैं ना ये चीज। अगर आप देख रहे हो कि यहाँ ये पॉजिट्रॉन इधर मुड़ गया और इलेक्ट्रॉन इधर मुड़ गया, आखिर ऐसा जिसको आप लोग बोलते हैं पेयर प्रोटेक्शन बोलते हैं। पेयर प्रोटेक्शन है इसमें, ठीक है, पॉजिट्रॉन बना, लेकिन ये उधर क्यों डाइवर्ट हो रहा है? तो स्टूडेंट, आप लोग जानते हैं जब कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जब रन करता तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ये देखिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल याद आया? इट इज अ डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड इट इज अ डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इट इज अ डायरेक्शन ऑफ द मूविंग डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज का है, ये फोर्स का डायरेक्शन, और ये क्या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये देखिए मैंने मैग्नेटिक फील्ड ये क्रॉस करके बनाई है। क्रॉस का मतलब ये कि ये व्हाइट बोर्ड के अंदर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक देखिए बी से दिखा है ना, बी मैग्नेटिक वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फील्ड नीचे होने के कारण क्या होता है कि आपका पॉजिट्रॉन जो है इस डायरेक्शन जो मूव कर रहा है, तो अंडरस्टूड ये किधर तरफ से फोर्स लगेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अपवर्ड डायरेक्शन जब फोर्स लगा तो आप देख रहे हैं ये जो पॉजिट्रॉन था ये न्यू सीधा जा रहा था, तो सीधा जा जाकर ये डाइवर्ट हो गया। इट इज अ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से, ठीक है। मगर इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये चीज पलट जाएगी। तो पलट जाएगी, देखिए फोर्स नीचे लग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का डेविएशन जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है। यानी कि ये दोनों इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन में अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिट्रॉन और डाउनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ठीक है। अब आपको एक चीज बता दें कि ये जो प्रैक्टिकल था ये सबसे पहले मिस्टर कार्ल एंडरसन ने 1932 में किया था। तो पॉजिट्रॉन के डिस्कवरर कौन थे? कार्ल एंडरसन 1932 में, और उनको नोबेल प्राइज मिला था 1936 में, इनको नोबेल प्राइज ही मिला था, ठीक है। और इसका जो सिंबल होता है वो ई बना के ऊपर जो मास नंबर इसका, क्योंकि ये पॉजिट्रॉन है तो पॉजिट्रॉन का मास नंबर 0 होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर इसका +1 होता है, इसका सिंबल ये हो गया। और इसका जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का, ये पॉजिट्रॉन बिल्कुल स्टूडेंट ये बिल्कुल इलेक्ट्रॉन की तरह है। इसका मास और इलेक्ट्रॉन का मास बिल्कुल बराबर होता है, 9.1 इंटू 31 होता है, लेकिन चार्ज इसमें पॉजिटिव होता है, इसे ध्यान रखिएगा। और चार्ज कितना होता है? +1.6 इंटू 10⁻⁻90, यानी बिल्कुल इलेक्ट्रॉन की तरह चार्ज इसमें होता है, लेकिन इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। मतलब जो चार्ज प्रोटॉन में होता है वो चार्ज इसमें होता है, और इसका चार्ज हमेशा अपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन के। एक चीज और, तो स्टूडेंट आपने पेयर प्रोटेक्शन तो आपको समझ में आ गया, पेयर प्रोटेक्शन हमने पॉजिट्रॉन बना दिया। अब इसका जो पॉजिट्रॉन का नाम भी जो है मिस्टर कार्ल एंडरसन ने ही दिया था, तो आज भी पॉजिट्रॉन उसे बोलते हैं। पॉजिटिव वर्ड से ये ड्राइव हुआ है पॉजिट्रॉन, ठीक है, कार्ल एंडरसन। एक चीज और होती है स्टूडेंट, मैं आप लोगों को एक नई इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस रेडिएटिविटी या आर्टिफिशियल रेडिएटिविटी। अगर आप आर्टिफिशियली या इंड्यूस रेडिएटिविटी करते हैं, यानी कि आर्टिफिशियली लैब में करते हैं, तो होता क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन होता है वो हाईली अनस्टेबल हो जाता है। तो ये प्रोटॉन जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है, और ये डिस्ट्रॉय ये प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाता है न्यूट्रॉन में, और पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, तो आप जानते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास नंबर लगभग एक ही होता है। तो ये जो पॉजिट्रॉन बनता है, तो जब भी ध्यान रखेंगे पॉजिट्रॉन प्रोटॉन से बनता है, प्रोटॉन डिस्ट्रॉय होकर न्यूट्रॉन है पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट होता है, और न्यूट्रॉन में बनता है। तो ये पॉजिट्रॉन जो होता है ये ओरिजिन कहां से हुआ? प्रोटॉन से हुआ। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, आप जानते हैं किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर जो होता है, जो मैं क्या बोला मैंने, एटॉमिक नंबर, वो क्या होता है? वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है कि नहीं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो अंडरस्टूड है, अगर एक पॉजिट्रॉन निकल रहा तो आप समझ जाइए कि न्यूक्लियस के अंदर, एटम के न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन डिस्ट्रॉय हो गया, और वो प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हो गया? न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। यानी कि प्रोटॉन का नंबर कम होना, यानी कि एटॉमिक नंबर डिक्रीज होना। तो ध्यान रखिए, जब भी कभी किसी न्यूक्लियस से, किसी भी एटम के न्यूक्लियस से अगर एक पॉजिट्रॉन निकलता है, तो ध्यान रखिएगा एटॉमिक नंबर में एक की कमी हो जाती है, डिक्रीज बाई 1।
यानी कि एटॉमिक नंबर 1 कम हो जाएगा। जैसे सपोज कि सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। अगर बाय द वे इंड्यूस रेडियोएक्टिविटी या आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी से अगर हम सोडियम के अंदर से एक पॉजिट्रॉन को बाहर इजेक्ट करें, अगर ये पॉजिट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो आप समझ जाएंगे फौरन कि उसमें से जो 11 प्रोटॉन थे, 11 प्रोटॉन में एक प्रोटॉन जो है डिस्ट्रॉय होकर न्यूट्रॉन बन गया। यानी कि उसका मास नंबर अभी भी 23 है सोडियम का, लेकिन उसका जो एटॉमिक वेट है, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मास नंबर वही 23 रहेगा, लेकिन वो कन्वर्ट हो जाएगा 10 में, और 10 आप जानते हैं नियॉन को बोलते हैं। क्लियर है? तो सोडियम इस तरह से ट्रांजिशन होता है। तो ये चीज ध्यान रखिए कि प्रोटॉन को डिस्ट्रॉय से इंड्यूस्ड रेडियोएक्टिविटी या आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी से प्रोटॉन को डिस्ट्रॉय करके न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉन बनते हैं। तो ये पॉजिट्रॉन हम इस तरह से भी बना सकते हैं, और ये पॉजिट्रॉन हम पेयर प्रोडक्शन करके भी पॉजिट्रॉन बना सकते हैं। तब हम इलेक्ट्रॉन के साथ इसको बनाते हैं पेयर प्रोडक्शन से, और अगर हम डायरेक्ट इसको इंड्यूस रेडियोएक्टिविटी करें तो प्रोटॉन डिस्ट्रॉय होकर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रिनो बनता है। तो इससे भी पॉजिटिव। तो आज आपको मैंने बता दिया पॉजिट्रॉन दो तरह से बनता है, पेयर प्रोडक्शन से एंड इंड्यूस रेडियोएक्टिविटी या आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी से बनता है, और इसकी जो डिस्कवरर थे वो मिस्टर एंडरसन थे। तो स्टूडेंट, आई थिंक आज आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्रिप्शन कर दीजिएगा, और अगर नोटिफिकेशन का बेल आइकन इसे दबा दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, और कोई भी क्यूरियोसिटी तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, ओके, बाय बाय।